नमस्कार, मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में संस्कृत अनुवाद एवं संस्कृत शिक्षण से संबंधित कुछ आवश्यक एवं सामान्य बातें करने जा रहे हैं। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड मोहाली के +1 एवं +2 के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित सिलेबस के अनुसार एवं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के बीए द्वितीय सेमेस्टर एवं बीए चतुर्थ सेमेस्टर के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित सिलेबस के अनुसार संस्कृत अनुवाद एवं संस्कृत शिक्षण से संबंधित वीडियो नंबर 8 अर्थात इस विषय से संबंधित 8वें भाग को प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि कुल 15 वीडियो में आपको संस्कृत अनुवाद से पूरी तरह परिचित करवा देंगे। आशा करते हैं आप जल्द से जल्द संस्कृत अनुवाद सीख जाएंगे। हमारी इस वीडियो का विषय है स्त्रीलिंग, विशेषण विशेष्य और उपपद विभक्ति। 15वां पाठ स्त्रीलिंग। इससे पहले हम पुल्लिंग और नपुंसक लिंग को कर चुके हैं। पुल्लिंग में हमने शब्द रूप किया था देव शब्द और राम शब्द। नपुंसक लिंग में हमने शब्द रूप किए थे फल शब्द और पुष्प शब्द। अब स्त्रीलिंग करने जा रहे हैं। स्त्रीलिंग में हमारा आकारांत स्त्रीलिंग से हमारा स्टार्ट होता है लता शब्द। लता शब्द, इसकी पहली विभक्ति होती है लता, लते, लता। लता, लते, लता। दूसरी विभक्ति लताम, लते, लता। लताम, लते, लता। तृतीय विभक्ति लत्या, लताभ्याम, लताभि। लत्या, लताभ्याम, लताभि। चतुर्थी विभक्ति लतायै, लताभ्याम, लताभ्य। लतायै, लताभ्याम, लताभ्य। पंचमी विभक्ति लताया, लताभ्याम, लताभ्य। लताया, लताभ्याम, लताभ्य। षष्ठी विभक्ति लताया, लतयो, लतानाम। लताया, लतयो, लतानाम। सप्तमी विभक्ति लतायाम, लतयो, लतासु। लतायाम, लतयो, लतासु। संबोधन, जिसको 8वीं विभक्ति भी कह देते हैं, हे लते, हे लते, हे लता। हे लते, हे लते, हे लता। अब तेज स्पीड से हम पढ़ेंगे। लता, लते, लता। लताम, लते, लता। लतया, लताभ्याम, लताभि। लतायै, लताभ्याम, लताभ्य। लताया, लताभ्याम, लताभ्य। लताया, लतयो, लतानाम। लतायाम, लतयो, लतासु। हे लते, हे लते, हे लता। अब जैसे कि हम पहले कर चुके हैं कि प्रथम व्यक्ति के लिए कर्ता, द्वितीय व्यक्ति के लिए कर्म, तृतीय व्यक्ति के लिए करण, चतुर्थी व्यक्ति के लिए संप्रदान, पंचमी व्यक्ति अपादान, षष्ठी व्यक्ति संबंध, सप्तमी व्यक्ति अधिकरण। संबोधन के लिए जो 8वीं व्यक्ति ये संबोधन ही होती है। फिर हमने अनुवाद के लिए कर्ता की निशानी होती है ने, कर्म के लिए को, करण के लिए से द्वारा, संप्रदान के लिए के लिए, अपादान के लिए से या अलग होना। षष्ठी व्यक्ति संबंध के लिए का, के, की। अधिकरण में, पर। संबोधन हे, अरे। अब जैसे हमने ये लता शब्द किया है, अब वैसे ही रमा शब्द है। जैसे हमने किया ना लता, लते, लता, ऐसी है रमा, रमे, रमा। रमाम, रमे, रमा। रमया, रमाभ्याम, रमाभि। रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्य। रमाया, रमयो, रमानाम। रमायाम, रमयो, रमासु। हे रमे, हे रमे, हे रमा। यानी कि यदि हमें लता शब्द आता है तो फिर जो भी आकारांत शब्द हैं वे सारे उसी तरह से बन जाएंगे। जैसे लता, लते, लता, ऐसी रमा, रमे, रमा। ये हम इस प्रकार बना सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ स्त्रीलिंग शब्द दिए हैं, कोई अनुवाद के लिए ये जरूरी है। अब लड़की की संस्कृति है बालिका।
अब लड़के की हमने संस्कृत पढ़ी है, बालकै पढ़ी है, ये है बालिका, लड़की की बालिका। स्कूल की पाठशाला, अब स्कूल के जब हमने विद्यालय पढ़ा है वो फिर पुल्लिंग में होता है, यदि पाठशाला लिखना है तो ये स्त्रीलिंग में आएगा, ये लता की तरह चलेगा। बड़ी बहन की अग्रजा, अब बड़ा भाई की संस्कृत अग्रजय होता है, ये हमने पढ़ा है। शराब की संस्कृत सुरा, महिला की संस्कृत स्त्री, बहन की संस्कृत सहोदरा, भाई की संस्कृत वहां पर हमने सहोदरा पढ़ा है। अब बेल की संस्कृत लता, माता की संस्कृत अम्बा, पत्थर की संस्कृत शिला, लक्ष्मी की संस्कृत कमला। लक्ष्मी की संस्कृत लक्ष्मी भी होता है, लेकिन लक्ष्मी के जो हम ना अनुवाद बनाते समय जब लक्ष्मी शब्द नदी की तरह चलेगा, वो फिर अभी हमें बाद में करेंगे। अभी हमें लक्ष्मी की संस्कृत कमला बनाकर ये लता की तरह हम विभक्ति बना सकते हैं, ये कमला, कमले, कमला ऐसे लिख सकते हैं। नहीं तो अभी क्योंकि हमने शब्द नहीं किया अभी, जैसे वो है नदी, नद्यो, नद्य, ऐसे ही वो लक्ष्मी, लक्ष्मी और लक्ष्मी है, ये अभी हम आगे जाके करेंगे। इसलिए लक्ष्मी की संस्कृत अभी आप कमला ही लिखना है। रात की संस्कृत निशा, खाट की मतलब चारपाई इसकी होती है खटवा, अंगूठी की मुद्रिका, मूर्ति की प्रतिमा, गुफा की संस्कृत गुहा, कोयल की संस्कृत कोकिला, पुत्री की संस्कृत सुता, रसोई की संस्कृत पाकशाला, छोटी बहन अनुजा, छोटे भाई की संस्कृत होती है अनुजय, अभी छोटी बहन है अनुजा। चांदनी की संस्कृत चंद्रिका, विद्यार्थिनी की संस्कृत छात्रा, अब विद्यार्थी है तो छात्र है, अब विद्यार्थिनी है तो छात्रा। अब बकरी की संस्कृत अजा, अब यदि बकरा है तो वो अजय, ये हम पुल्लिंग में कर चुके हैं, बकरी की संस्कृत अजा। अब टहनी की संस्कृत शाखा और धरती की संस्कृत धरा। अब कुछ उदाहरण वाक्य हैं, ये हम बनाएंगे। यज्ञदत्त की पुत्री पाठशाला जाती है, अब देखो पुत्री, पुत्री की संस्कृत सुता, सुता गच्छति, लता की तरह है, लता जैसे ना लता जाती है, लता गच्छति, ऐसे ये सुता गच्छति जाती है। अब क्या है वो कहाँ जाती है, पाठशाला को, लताम दूसरी व्यक्ति है ना, लताम, लते, लता, तो ये है पाठशालाम गच्छति, सुता पाठशालाम गच्छति। अब सुता का संबंध किसके साथ है, यज्ञदत्त, तो यज्ञदत्तस्य, तो ये पुल्लिंग शब्द है, यज्ञदत्त देव की तरह चलेगा, देवस्य, ऐसे यज्ञदत्तस्य। आगे है हिरन वृक्ष की छाया में बैठते हैं, अब हिरन, हिरन की संस्कृति है हरिण होती है, ये देव की तरह चलेगा, देव, देवौ, देवा, तो ऐसे ही हरिणा। बैठते हैं उपविशन्ति, बैठने की संस्कृति है उपविश, तो ये बनते हैं उपविशन्ति। अब ये कहाँ बैठते हैं, वृक्ष की छाया में, अब लिख दो वृक्ष की, अब है छाया में, तो यहाँ पर वैसे तो सातवीं विभक्ति आनी थी, छाया याम बनना था, लेकिन उपविश, हमने जो उपपद विभक्ति अभी इससे पहले वीडियो में की है कि उपविश के साथ में दूसरी विभक्ति आती है, तो यहाँ पर हमने छायाम, छायाम लिखा है। नहीं तो यदि उपविश ना होता ना, यहाँ पे यदि स्था धातु होता तो हमने छाया याम लिख देना था, ये उपविश के कारण फिर हमारा सेंटेंस बनना था, हरिणा वृक्षस्य छायायाम तिष्ठन्ति, हमारा सेंटेंस बन जाना था। पर यदि हमने उपविश लगा दिया है तो इसलिए हमें यहाँ पर हमारी मजबूरी है छायाम लिखने की, दूसरी विभक्ति लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसका कारण है कि यहाँ पर उपसर्ग के कारण सप्तमी विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मतलब इस बात का विशेष ध्यान हमें रखना है, उपविश जहाँ पर हम आगे लगा दिया है तो वहां पर हमने विभक्ति दूसरी ही लगानी है। बकरी अब पानी पीती है, अजा क्या है, अजा पीती है पीवती, पानी को जलम, अब की अधुना, अजा अधुना जलम पीवती। वे वन में बेलों को देखते हैं, अब देखते पश्यन्ति, वे देखते हैं। वन में, वन शब्द जो है नपुंसक लिंग है, सातवीं का एक वचन, जैसे हम ना फले, ऐसे ये बने। अब है बेलों को, अब ये देखो बेल की संस्कृति लता, लता की दूसरी का बहुवचन लगेगा, लता, लते, लता, लताम, लते, लता, ये दूसरी का बहुवचन हमने लगाया है लता, ते बने लता पश्यन्ति। आगे है अभ्यासमाला, ये हमें करनी है। शेर गुफाओं में रहते हैं, अब देखो सिंहा,
पुल्लिंग है, शेर रहते हैं, सिंहा बसंती, शेर रहते हैं। अब किसमें? गुफाओं में। गुफा की संस्कृति है गुहा, तो ये सातवीं का बहुवचन लगेगा, तो क्या बनेगा? गुफा की संस्कृति होती है गुहा, उसमें लता में क्या होता है? लतासु, लतायाम लतियो लतासु, तो ये बन जाएगा गुहासु, सिंहा गुहासु बसंती। बेल से फूल गिरते हैं। अब बेल से, अब बेल की संस्कृति है लता। अब जहां से चीज अलग हो रही है अपादान, वो पांचवी का यहाँ पर जो है अपादान, उसमें बेल की संस्कृति लता, तो क्या बनेगा? लताया। ऐसे ही लताया पुष्पानी पतंती, लताया पुष्पानी पतंती। भेड़िया दो बकरियों को ले जाता है। अब भेड़िए की संस्कृति है ब्रिक है, ब्रिक ले जाता है नियति, दो बकरियों को। अब बकरी की संस्कृति है अजा। अब उसमें क्या होता है? जैसे ना लता लते लता, तो अजय जो है ना द्वितीय विभक्ति जो है ना, मतलब दूसरी व्यक्ति का द्विवचन अजय, ब्रिक अजय नियति, ब्रिक अजय नियति। पुत्री यहाँ पढ़ती है, सुता पुत्री की है, सुता अत्र पढ़ती। पुत्री माता को नमस्कार करती है, सुता। अब माता की संस्कृति अम्बा, अम्बाम, दूसरी व्यक्ति लताम, अम्बाम नमती, सुता अम्बाम नमती। बहन को फल देता है। अब बहन की संस्कृति है सहोदरा होती बहन की। अब इसकी चौथी व्यक्ति उसमें होती है ना, लता की चौथी व्यक्ति लतायई, अभी हमने लता शब्द पढ़ा ना, लतायई। ऐसी सहोदरायई, सहोदरायई फलम यच्छति, सहोदरायई फलम यच्छति। मैं मूर्ति की शोभा को देखता हूँ, अहम पश्यामी, मैं देखता हूँ। शोभा की शोभा दूसरी का एक वचन हमें लगाएंगे शोभाम। अब किसकी है? मूर्ति, मूर्ति की संस्कृति है प्रतिमा। अब लता की तरह, तो मूर्ति की प्रतिमा या, प्रतिमा या, जैसे ना लता या, छेमी का एक वचन, अहम प्रतिमाया शोभाम पश्यामी। कोयल शाखाओं पर बैठती है, कोकिला उपविशति। अब ये उपविश आ गया शब्द, तो हमें ध्यान में रखना कि हमें यहाँ पर दूसरी व्यक्ति लगानी है, तो कोकिला क्या आ जाएगा? शाखाओं पर। तो दूसरी का हमें जो है ना यहाँ पर कौन सा लगाना है? यहाँ पर बहुवचन है, तो लता लते लता, शाखा, शाखा उपविशति। वैसे हमने यहाँ पर मतलब है सातवीं का शाखासु बन जाना था, लेकिन वो फिर गलत हो, या फिर हम यहाँ पर हम लगाते हैं टिश धातु लगाते हैं, फिर सेंटेंस वाला बनता ना कोकिला, कोकिला शाखासु टिष्ठति, फिर आ जाना था। पर हमने क्योंकि बैठने के लिए उपविष्ट धातु जो लगा दी ना, इसलिए यहाँ पर जो है दूसरी व्यक्ति का बहुवचन हमें यहाँ पर प्रयोग करना है। एक बार और क्या बनेगा सेंटेंस? कोकिला शाखा, कोकिला शाखा उपविशति। अब है माता अब घर जाती है। माता की अम्बा भी लिख सकते हैं, माता अम्बा अधुना गृहम गच्छति। हे लड़की तू कब खेलने के लिए जाती है? हे बालिका त्वम कदा, हे लड़की की हे बालिके, जैसे ना हे लते, हे बालिके त्वम कदा। अब है खेलने के लिए जाती है, क्रीडन नाये, क्रीडन लिखो, क्रीड धातु में नया लगा के ना क्रीडन बन गया, फिर उसके बाद चौथी व्यक्ति लगा देनी, क्रीडनाये गच्छति। हे बालिके त्वम कदा क्रीडनाये गच्छति। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात निर्गच्छति। जहां से अलग होती है ना उसमें पांचवी व्यक्ति अपादान, गंगा हिमालयात निर्गच्छति। हम रामायण की कथा सुनते हैं, वयम रामायणस्य, वयम रामायणस्य। अब यह कथा को, कथा लता की तरह कथाम आकर्णयामे, वयम आकर्णयामे, वयम रामायणस्य कथाम आकर्णयामे। अब ये जो हमने सेंटेंस किए थे, अब तेज स्पीड से क्योंकि यही इनके उत्तर दिए हुए हैं। शेर गुफाओं में रहते हैं, सिंहा गुहासु बसंती, बेल से फूल गिरते हैं, लताया पुष्पानी
पतंती, बेल से फूल गिरते हैं, लताया पुष्पाणि पतंती। भेड़िया दो बकरियों को ले जाता है, वृक्य अजय नियति। पुत्री यहाँ पढ़ती है सुता, अत्र पठती। पुत्री माता को नमस्कार करती है। अब पुत्री की संस्कृति है सुता, ये लता की तरह चलेगा। सुता पहली विभक्ति हमने लगाई है, करता है। सुता अम्बाम नमति, यहाँ पर अम्बा माता शब्द की संस्कृति है अम्बा, और ये लता की तरह, इसलिए हमने ये बनाया है अम्बाम। सुता अम्बाम नमति। बहन को फल देता है। अब बहन की सहोदराय फलम यच्छति, यहाँ पर चौथी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। मैं मूर्ति की शोभा को देखता हूँ। अहम प्रतिमाया शोभाम पश्यामि, यहाँ प्रतिमा में षष्ठी व्यक्ति लगी है, शोभा में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। कोयल शाखाओं पर बैठती है। अब कोयल की संस्कृति है कोकिला। अब शाखाओं पर बैठती है कोकिला, शाखासु तिष्ठति। कोकिला शाखासु तिष्ठति, शाखाओं पर। अब यदि हमने उपविष्ट धातु का हम प्रयोग करेंगे तो दूसरी व्यक्ति लगेगी, तो सेंटेंस बनेगा शाखा उपविष्टि, लता लते लता, लताम लते लता, मतलब फिर आएगा जो है दूसरी व्यक्ति का द्विवचन आएगा। तो यदि सातवीं लगानी है तो हमें धातु भी बदलनी पड़ेगी, तिष्ठति। तो सेंटेंस बनेगा अब कोकिला शाखा उपविष्टि। यहाँ पर उपसर्ग के कारण सातवीं व्यक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, ये विशेष ध्यान में रखना है। माता अब घर जाती है। अम्बा अधुना गृहम गच्छति, हे लड़की तू अब कब खेलने के लिए जाती है। हे बालिका त्वम कदा क्रीडनाय गच्छसि, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालयात निर्गच्छति। हम रामायण की कथा सुनते हैं। वयम रामायणस्य कथाम आकर्णयामः। तत्पश्चात अब हमारा पाठ शुरू होता है विशेषण विशेष्य, यानी कि एक होता ही है विशेषण होता है, एक होती है विशेष्य होता है। जिसकी हम विशेषता बताते हैं उसको विशेष्य कहते हैं। अब जैसे हम वो कहेंगे काली बिल्ली, काली बिल्ली। अब इसमें बिल्ली जो है वो विशेष्य है। अब उसका जो विशेषण है कि वो काली है, ठीक है जी। तो अब हमें ये जो लेसन जो है ये विशेषण विशेष्य से संबंधित है। इससे पहले हमें ये अब देखना है कि हमने तीनों, जैसे है कि अब देव शब्द ये पुल्लिंग हमने ये पहले कर चुके हैं। देव देवौ देवा, देवम देवौ देवान, देवेन देवाभ्याम देवई, देवाय देवाभ्याम देवेभ्य, देवात् देवाभ्याम देवेभ्य, देवस्य देव्यो देवानाम, देवे देव्यो देवेषु, हे देव हे देवो हे देवा। ये हमने पुल्लिंग शब्द पहले हम कर चुके हैं। अब इसको ही अब हमने इसका विशेषण बनाना है, जो है कि देव, जैसे कोमल शब्द है पुल्लिंग में हमें, तो ये जैसे है ना, अब कोई नपुंसक लिंग है तो उस हिसाब से वो नपुंसक लिंग बन जाएगा। अब पुल्लिंग है तो अब जैसे कोमल है, अब कोमल यदि तो हमें देव के लिए लगाना पुल्लिंग तो कोमल है, यदि स्त्रीलिंग के लगाएंगे तो कोमला हो जाएगा, यदि नपुंसक लिंग के लिए लगाएंगे तो कोमलम हो जाएगा। तो इसकी विभक्ति अब जैसे कोमल की देव की तरह चलेगी। कोमल कोमलौ कोमला, कोमलम कोमलो कोमलान, कोमलेन कोमलाभ्याम कोमलई, कोमलाय कोमलाभ्याम कोमलेभ्य, कोमलात् कोमलाभ्याम कोमलेभ्य, कोमलस्य कोमलयो कोमलानाम, हे फिर सातवीं में कोमले कोमलयो कोमलेषु। फिर आठवीं है हे कोमल, हे कोमलो हे कोमला। ये जो है ये हमने जो है पुल्लिंग शब्द को किया है। तत्पश्चात हम अब नपुंसक लिंग देख रहे हैं। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलई, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, फलात् फलाभ्याम फलेभ्य, फलस्य फलयो फलानाम, फले फलयो फलेषु, हे फलम हे फले हे फलानी। अब हमें जो है कोमल शब्द को नपुंसक लिंग बनाना है। जैसे कोमलम कोमले कोमलानी, कोमलम कोमले कोमलानी, कोमलेन कोमलाभ्याम कोमलई, कोमलाय कोमलाभ्याम कोमलेभ्य,
कोमलात् कोमलाभ्याम कोमलेभ्य, कोमलस्य कोमलयो कोमलानाम, कोमले कोमलयो कोमलेषु, हे कोमलम हे कोमले हे कोमलानि। तो ये हो गया हमारा नपुंसक। अब हमने लता शब्द जो हमने पहले किया था ना कि लता लते लता, लताम लते लता, पहले वैसे पढ़ चुके हैं फिर भी तेज स्पीड से कर रहे हैं। लतया लताभ्याम लताभि, लतायै लताभ्याम लताभ्य, लताया लताभ्याम लताभ्य, लताया लतयो लतानाम, लतायाम लतयो लतासु, हे लते हे लते हे लता। अब हमें कोमल शब्द को देखना सेम ऐसे ही, कोमला कोमले कोमला, कोमलाम कोमले कोमला, कोमलया कोमलाभ्याम कोमलाभि, कोमलाये कोमलाभ्याम कोमलाभ्य, कोमलाया कोमलाभ्याम कोमलाभ्य, कोमलाया कोमलयो कोमलानाम, कोमलायाम कोमलयो कोमलासु, हे कोमले हे कोमले हे कोमला। यानी कि अब हमारे सामने जो हमने जो किए हैं, जैसे देव शब्द को हमने किया है, देव शब्द की तरह ही कोमल, पुल्लिंग में कोमला कोमलऊ कोमला। फिर हमने फल शब्द को किया है, फल शब्द की तरह हमने कोमल बनाया है, फलम फले फलानी, कोमलम कोमले कोमलानी। फिर तत्पश्चात लता शब्द की तरह हमने कोमल शब्द को बनाया है, जैसे लता लते लता, ऐसी कोमला कोमले कोमला। अब हमारा जो है जो शब्द हैं जैसे ये दिए हुए हैं, अब पहले की संस्कृत प्रथम। अब इसमें हमने ना तो यहाँ विसर्ग लगाई, ना हमने ये जो है स्त्रीलिंग प्रथमा लिखा, ना प्रथम लिखा। यानी कि ये वाक्य देखकर वो आगे बनेंगे। पहले की संस्कृत प्रथम, दूसरे की संस्कृत द्वितीय, तीसरे की तृतीया, सीधे की सरल होती है, टेढ़े की संस्कृत होती है कुटिल, गोल की संस्कृति है बड़तुल, गोल की संस्कृत बड़तुल, ठंडे की शीतल, गर्म की उष्ण, कम की अल्प, ज्यादा की अधिक, लंबे की लंब, चौड़े की आयत, छोटे की हरस्व, पतले की कृश, मोटे की पीवर, लाल की रक्त, हरे की हरित, पीले की पीत, नीला नील, काला कृष्ण, गुलाबी पाटल, सफेद श्वेत, गोरा गौर, गरीब निर्धन, धनी धनिक, कमजोर निर्बल, बलवान सबल, छोटा कनिष्ठ, बड़ा ज्येष्ठ, जैसा यादृश, वैसा तादृश, कैसा कीदृश, ऐसा ईदृश, ऊंचा उच्च, नीचा नीच, सूखा शुष्क। अब हम उदाहरण वाक्य हैं ये बनाए आपके आगे बने हुए हैं। हम सुंदर फूलों को देखते हैं, हम की संस्कृत वयम, देखते हैं पश्यामः, वयम पश्यामः। अब क्या है, सुंदर फूलों को, अब फूल की संस्कृति है पुष्प, बहुवचन है पुष्पाणि, उसी हिसाब से ये सुंदरानी बन गया, वयम सुंदरानी पुष्पाणि पश्यामः। यदि यहाँ पर होता कि हम सुंदर बालकों को देखते हैं, तो यहाँ पर आ जाना था ना सुंदर बालकान आ जाना था। फिर तो ये जो है कि जो विशेषण विशेष्य है, जो विभक्ति विशेष्य में लगेगी वही उसके विशेषण में लगेगी, इस बात का यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। तो इसलिए आ गया सुंदरानी पुष्पाणि। कठिन प्रश्न का उत्तर सरल नहीं होता। अब ये देखो, नहीं होता न भवति। अब है कठिन प्रश्न का, प्रश्नस्य, प्रश्न क्या है उसमें छेमी विभक्ति लगी है, तो ये है जो छेमी का वही कठिनस्य में आ गई, कठिनस्य प्रश्नस्य। अब है उत्तर सरल, ये लिखा ना सरलम, ऐसे ही उत्तर, क्योंकि उत्तर में हमने जो है कि जो है उत्तर ये सरलम। अब ये जो नपुंसक लिंग है इसलिए यहाँ पर ये भी इसी कारण ये नपुंसक लिंग बनेगा, उत्तर सरलम न भवति, कठिनस्य प्रश्नस्य उत्तरम न भवति, सरलम न भवति। सज्जन मीठी वाणी बोलते हैं, सज्जना बदंती मतलब बोलते हैं क्या, वाणी को, यानी कि यहाँ पर वाणी में दूसरी विभक्ति लगी, स्त्रीलिंग है इसलिए ये मधुराम आ जाएगा, लता की तरह चलेगा, मधुराम वाणीम, सज्जना मधुराम वाणीम बदंती।
बलवान व्यक्ति कमजोर व्यक्ति को सताता है। बलवान की होती है सबलय, सताते की होती है पीड्यति, सबलय पीड्यति। किसको? मनुष्य को। अब मनुष्य कैसा है? वो निर्बल। तो जो व्यक्ति यहाँ पे लगाई वो ही इसमें आ जाएगी निर्बलम। निर्बलम मनुष्यम पीडति, सबलय अब देखो ना, ये मनुष्य में जो सबलय मनुष्य में पहली व्यक्ति लगी है और जो है निर्बलम मनुष्य में यहाँ पर दूसरी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। यानी कि जो अब ये देखो ना, विशेष्य है क्या है? मनुष्य है, इसका विशेषण क्या है? सबलय। इसी प्रकार ये मनुष्य ये विशेष्य है, इसका विशेषण क्या है? निर्बल। तो जो व्यक्ति हमने यहाँ पर लगाई है वो ही यहाँ पर आ जाएगी। सबला मनुष्य निर्बलम मनुष्यम पीड्यति। मोहन टेढ़ी आंख से देखता है, मोहने देखता है पश्यति। अब क्या है? आंख से, नेत्रेन, तीसरी का एक वचन। अब टेढ़ी की संस्कृति है कुटिल, तो जैसे नेत्रेन में तीसरी व्यक्ति लगाई है का एक वचन है, ऐसे यहाँ पर आगे कुटिलेन, मोहने कुटिलेन नेत्रेन पश्यति। अब ये आगे हमारे आगे अभ्यास माला है, ये करना है। सफेद फूल सुंदर होते हैं। अब फूल की होती है पुष्पानी। अब इसके दो विशेषण है, फूल के दो विशेषण है, एक तो वे सुंदर है और वे सफेद है। ये क्रिया है भवंती, यानी कि पुष्पानी भवंती। अब ये क्या है? सुंदरानी श्वेतानी, श्वेतानी पुष्पानी सुंदरानी भवंती। वृक्ष से सूखे फूल गिरते हैं। अब क्या है? वृक्ष से, वृक्षात, जहां से अलग हो रहे हैं इसलिए यहाँ अपादान वृक्षात। यह है पुष्पानी पतंती। अब ये क्या है? फूल क्या है? सूखे हैं, तो ये क्या है? शुष्कानी पुष्पानी। वृक्षात शुष्कानी पुष्पानी पतंती। भारतीय लोग धार्मिक होते हैं। भवंती होते हैं, भवंती। लोका भारतीय धार्मिका। लोग के यहाँ दो विशेषण है, या वे एक तो भारतीय हैं और धार्मिक है, तो क्या बनेगा? भारतीय लोका धार्मिका भवंती। वे शीतल छाया में खेलते हैं। ते छायायाम, ये इसी प्रकार शीतलायाम खेलंती, ते शीतलायाम छायायाम क्रीडंती। मैं गर्म दूध नहीं पीता। अहम दुग्धम, अब गर्म की होती है उष्ण, तो जैसे उष्णम दुग्धम आ जाएगा, न पिबामी। अहम उष्णम दुग्धम न पिबामी। ऊंचे वृक्ष पर लाल वस्त्र सूख रहे हैं। अब है कि वस्त्र सूख रहे हैं, यहाँ पर तो होंगे शुष्क यंती, वस्त्रानी, वस्त्रानी शुष्यंती। अब वस्त्र क्या है? लाल, तो क्या बन जाएगा? ये है वस्त्रानी रक्तानी, लाल की होती है ना रक्त, रक्तानी वस्त्रानी शुष्यंती। अब ये क्या है? वृक्ष पर है, यानी कि वृक्षे, वृक्षे ऐसी उच्चे, उच्चे वृक्षे रक्तानी वस्त्रानी शुष्यंती। तीसरा बालक पहले बालक को देखता है। अब क्या है? तृतीय बालक है, जैसे ना बालक में हमने एक वचन है, ऐसे ये तृतीय बालक है। पहले बालक को बालकम, ऐसे ही है, पहले की प्रथमम, प्रथमम बालकम पश्यति। तृतीय बालक है, प्रथमम बालकम पश्यति। दूसरी बालिका तीसरी बालिका को देखती है। अब देखो, बालिका द्वितीय, जैसे ना बालिका ऐसे द्वितीया, लता की तरह, बालिका द्वितीय। अब यहाँ पर क्या है? बालिकाम, बालिका को, तो यह तृतीयाम, तृतीयाम बालिकाम पश्यति। द्वितीया बालिका, क्या बनेगा तीसरी का? तृतीयाम बालिकाम पश्यति। काले बादल जल बरसा रहे हैं। बादल की मेघा, ऐसे कृष्णा, कृष्णा मेघा जलम वर्षंती। कोयल का स्वर मीठा होता है। अब कोयल की कोकिला, छठवीं व्यक्ति, कोकिलाया। अब है स्वर सवरा मधुरा, सवरा मधुरा भवती। अब ये हमने सेंटेंस जो बनाए हैं उनको 30 मिनट से कर लेंगे। श्वेत फूल सुंदर होते हैं। श्वेतानी पुष्पानी सुंदरानी भवंती। वृक्ष से सूखे फूल गिरते हैं। वृक्षात शुष्कानि पुष्पानि पतंती। भारतीय लोग धार्मिक होते हैं। भारतीय लोका धार्मिका भवंती। वे शीतल छाया में खेलते हैं। ते शीतलायाम छायायाम क्रीडंती।
मैं गर्म दूध नहीं पीता। अहम उष्णम दुग्धम न पीमामि। ऊंचे वृक्ष पर लाल वस्त्र सूख रहे हैं। उच्चे वृक्ष रक्तानि वस्त्राणि शुष्यन्ति। तीसरा बालक पहले बालक को देखता है। तृतीय बालक प्रथम बालकम पश्यति। दूसरी बालिका तीसरी बालिका को देखती है। द्वितीय बालिका तृतीयाम बालिकाम पश्यति। काले बादल जल बरसा रहे हैं। कृष्णा मेघा जलम वर्षन्ति। कोयल का स्वर मीठा होता है। कोकिलाया स्वरा मधुरा भवति। तो ये जो है हमने विशेषण विशेष्य वाला ये लेसन भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमें उपपद विभक्तियों को देखना है। पहले हमने इससे पहले वीडियो में हमने दूसरी विभक्ति तक हमने किया था। तो अब यहाँ पर एक बार समझेंगे उपपद विभक्तियां क्या होती हैं कि जब किसी पद विशेष के योग में कोई विशेष विभक्ति होती है तो उस विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं। यानी कि विभक्ति लगनी तो कोई और होती है पर उस शब्द के कारण विभक्ति लग कोई और जाती है। जैसे हमने उससे पहले जो उपविष्ट का किया था ना, हमने वहां पर जो है सातवीं विभक्ति लगानी थी लेकिन लगाई दूसरी, क्योंकि उपसर्ग के कारण। अब वही इसमें हम आ रहे हैं। सीता रामेन सार्धम, सीता राम के साथ जाती है। अब यहाँ पर देखो ना, सार्धम के साथ तीसरी विभक्ति का प्रयोग होगा। सीता, वैसे आवाज कौन सी आ रही है, राम के साथ, यहाँ पर छेवीं की आवाज आ रही है, लेकिन आवाज की तरफ ध्यान नहीं देना, हमें देखना है सार्धम की तरफ। सार्धम के साथ तीसरी विभक्ति आती है, ये हमें आगे नियम आएंगे। शिवाय नमः, शिव को नमस्कार। अब यहाँ पर आवाज तो दूसरी की आ रही है लेकिन यह नमः के कारण चौथी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इसको पद विभक्ति कहते हैं कि किसी शब्दों के कारण जहां कर विभक्तियां है ना वे कोई और लगती है। आगे है, हम आसन पर बैठते हैं। वयम आसनम उपविशामः। अब देखो यहाँ पर आसन पर, यहाँ पर सातवीं विभक्ति लगनी थी लेकिन यहाँ पर क्या है, हमने दूसरी विभक्ति का प्रयोग कर लिया है। लेकिन यदि हम यहाँ पर हम तिष्ठ धातु लगा देंगे तो आसने शब्द आ जाएगा। तो इस बात का यह उपविष्ट के कारण यहाँ पर जो है दूसरी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब ध्यातव्य बातें हैं कि यदि हम उपविभक्तियों का नियमों का पालन ना करते हुए ऊपर लिखित वाक्यों को संस्कृत में ऐसे ही बनाते तो वे सभी वाक्य अशुद्ध बन जाते। जैसे सीता रामस्य सार्धम गच्छति, तो सेंटेंस हम ये लिखते, सीता रामस्य सार्धम गच्छति, शिवम नमः, वयम आसने उपविशामः। यानी कि ये इनका शुद्ध मतलब ये हमारे सेंटेंस ये हमारे गलत हो जाते। अब इनका शुद्ध रूप क्या है, सीता रामेन सार्धम गच्छति, ये इसका शुद्ध रूप है। सीता राम के सार्धम के साथ तीसरी विभक्ति, शिवाय नमः, नमः के साथ चौथी विभक्ति, वयम आसन उपविशामः, उपविष्ट के साथ में दूसरी विभक्ति आसनम। अब हमें इससे करने से पहले एक अस धातु को हमें ध्यान में रखना है। पहले अस धातु होनी चाहिए। अब अस धातु बड़ी आसान है। जैसे ना पढ़ती पढ़ता पठंती हमने किया है, पढ़सी पढ़ता पठत, पठामी पठावे पठामे, उससे मिलती जुलती है अस्ति स्तय संति, असि स्तय सत, अस्मि स्व समय। क्योंकि इसका जो प्रयोग है ना इसके वाक्यों में काफी ज्यादा है, इस कारण हम यहाँ पे अस धातु को देख रहे हैं। अस्ति स्तय संति, असि स्तय सत, अस्मि स्व समय। अब हमें कुछ नियमों को ध्यान में रखना है। अलम का अर्थ होता है बस करो या बंद करो। सह का अर्थ होता है साथ। सार्धम का अर्थ भी साथ होता है। साकम का अर्थ भी साथ होता है। समम का अर्थ भी साथ। समाना का अर्थ होता है बराबर। और अंगों का विकार, यानी किसी के अंगों में कोई विकार है, जैसे कोई लंगड़ा है, लूला है, ऐसे कोई व्यक्ति है तो वहां पर तीसरी व्यक्ति का प्रयोग होता है। एक और देख लो, अलम, सह, सार्धम, साकम, समम, समाना और अंगों के विकार में तीसरी व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सेंटेंस है, शोर बंद करो, शोर बंद करो, यानी कि आवाज तो दूसरी व्यक्ति की आ रही है, शोर को ना करो मतलब। पर यहाँ पर यदि हमने अलम शब्द का प्रयोग करेंगे तो तीसरी व्यक्ति का प्रयोग होगा। तो कोलाहल होता है शोर की, कोलाहलेन अलम, कोलाहलेन अलम। जल्दबाजी में बच्चे लिख देते हैं कोलाहलम अलम लिख देते हैं, वो फिर गलत हो जाएगा। यानी कि अलम के अर्थ में तीसरी व्यक्ति का प्रयोग होगा, कोलाहलेन अलम। तुम दवाई दूध के साथ खाते हो। त्वम औषधिम,
दुग्धेन सह खादसी। अब सह के कारण यहाँ पर तीसरी व्यक्ति का प्रयोग होगा, लेकिन के कारण कई जल्दबाजी में बच्चे यहाँ पर दुग्धस्य लिख देते हैं, छह व्यक्ति डाल देते हैं, वो गलत हो जाएगा। सह के साथ में हमें तीसरी व्यक्ति, त्वम औषधिम दुग्धेन सह खादसी। सीता राम के साथ जाती है, सीता रामेन सार्धम गच्छति। ये सार्धम के कारण हमने यहाँ पर तीसरी व्यक्ति का प्रयोग किया है। पत्नी पति के साथ रहती है, अब क्या है पत्नी। अब पति शब्द की तीसरी व्यक्ति में बनता है पतिया। ये शब्द ऐसे होता है ना, पति पति पतिया, पतिम पति पतिन, तीसरी व्यक्ति में होता है पतिया पतिभ्याम पति भी। ये शब्द जो बाद में आगे आएगा, अभी सिर्फ आपको इतना ही आपको बता रहे हैं पतिया। एक बार और सुन लेते हैं, आपको करवा देते हैं। पति पति पतिया, पतिम पति पतिन, तीसरी व्यक्ति में पतिया पतिभ्याम पति भी। तो ये तीसरी का एक वचन। पत्नी पत्या साकम बस्ती। सीता राम के साथ बन जाती है, सीता रामेन समम बनम गच्छति। अब साथ के संस्कृत समम भी है, यानी यदि समम शब्द हमने लगा दिया तो यहाँ पर तीसरी व्यक्ति का प्रयोग होगा। दास्ता मौत के बराबर है, दास्ता अब है बराबर की होती समाना अस्ति। यदि समाना शब्द का हमने प्रयोग कर दिया तो तीसरी व्यक्ति मृत्युना, मृत्युना। यहाँ पर मृत्यु शब्द की तीसरी व्यक्ति ये मृत्युना बनता है। क्या तू कानों से बह रहा है, किम त्वम कर्णाभ्याम बधिर असि। अब यहाँ पर ये अंगों का विकार है कि वो कानों से बह रहा है, कर्णाभ्याम। अब जो है ना तीसरी व्यक्ति का द्विवचन यहाँ पर लगाया गया है, किम तुम कर्णाभ्याम बधिर असि। अब चौथी व्यक्ति पर आते हैं, कुछ शब्द ये दिए हुए हैं। नमः नमस्कार, स्वस्ति स्वस्ति का मतलब कल्याण हो, स्वाहा के योग में। और ये देखो ना नमः स्वस्ति स्वाहा, ये शब्द आ जाएं। और कुछ धातुएं हैं, जैसे क्रुद्ध धातु है, क्रुद्धयति बनता है। कुप धातु है, कुपयति बन जाता है। दा धातु यक्ष धातु, दा मीन यचति यशते यशंती, जो हमने आगे भी किया। रुच मीन अच्छा लगना, रोचते रोचिते रोचंते, ये ऐसे धातु चलती है। मतलब जहां पर ये धातुएं आ जाएं, क्रुद्ध धातु, कुप धातु, दा देना और रुच, ये चार धातुएं आ जाएं और ये शब्द आ जाए नमः स्वस्ति स्वाहा, तो हमें चौथी व्यक्ति का प्रयोग करना है। अब सेंटेंस है भगवान शंकर को नमस्कार है। अब देखो आवाज तो आ रही है यहाँ पर दूसरे व्यक्ति की आ रही है, लेकिन जब हमें नमः शब्द लगा देंगे तो वहां पर नमः के कारण यहाँ पर चौथी व्यक्ति का प्रयोग होगा। तो अब ऐसे ही भगवान शब्द की चौथी व्यक्ति में बनता भगवते, भगवते शंकराय नमः, भगवते शंकराय नमः। वासुदेव को नमस्कार है, ये भी उसी प्रकार से देव के तहत वासुदेवाय नमः। ब्राह्मण का कल्याण हो, अब कल्याण की संस्कृति स्वस्ति, तो ब्राह्मणाय, ब्राह्मणाय स्वस्ति। राजा का कल्याण हो, नृपाय स्वस्ति। इंद्र को स्वाहा, इंद्राय स्वाहा। शिव को स्वाहा, शिवाय स्वाहा। अध्यापक शिष्य पर क्रोध करता है, अध्यापक है शिष्याय क्रुध्यति। अब क्रुद्ध धातु के कारण यहाँ पर चौथी व्यक्ति का प्रयोग किया गया। अब देखने में लगता है सातवीं लगानी जैसे हमें, लेकिन क्योंकि मे पर में सातवीं आती है ना, लेकिन ये क्रुद्ध धातु के कारण चौथी व्यक्ति, अध्यापक शिष्याय क्रुध्यति। वे दोनों रमेश से नाराज हैं, तौ रमेशाय कुप्यते। अब ये देखो ना कुप धातु के कारण ये चौथी व्यक्ति। अब देखने में तो लग रहा है कि जैसे हमें तीसरी लगानी है, लेकिन यहाँ पर चौथी व्यक्ति का प्रयोग लगेगा, कारण कुप धातु के कारण। तौ रमेशाय कुप्यते, तो राम को स्वर्ण देता है। अब देखो त्वम रामाय स्वर्णम यशसी, दा धातु के अर्थ में मतलब जिसको चीज कोई दी जाए वहां पर चौथी व्यक्ति का प्रयोग होता है। अब यदि को देखा जाए तो दूसरी का आमतौर पे बच्चों को लिखा पड़ जाता है, लेकिन हमें जो है ध्यान में रखना है दा धातु के अर्थ में या जिसको कोई चीज दी जाए उसमें चौथी व्यक्ति। त्वम रामाय स्वर्णम यचति, किसान लोगों को अन्न देते हैं। कृषका लोकेभ्य अन्नम यचन्ति, यहाँ पर चौथी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार बच्चों को मिठाई अच्छी लगती है, अब बच्चों की शिशुभ्य, बच्चों में अब देखने में यहाँ पर दूसरी व्यक्ति का लिखा पड़ता है, लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि रुचि धातु जहां पर आ जाए वहां पर चौथी व्यक्ति का प्रयोग होगा। शिशुभ्य मिष्टान्नम रोचते। अब हमें कुछ अभ्यास है, इनके हिसाब से हमें वो करना है। अब है सेंटेंस अलम कोलाहलम,
अलम कोलाहलम, क्या आना चाहिए यहाँ पर? कोलाहलेन, अलम के साथ तीसरी विभक्ति। त्वम औषधिम दुग्धस्य स खादसी, स के अर्थ में तीसरी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दुग्धेन। क्या आ जाएगा? दुग्धस्य की जगह दुग्धेन, मतलब तीसरी विभक्ति देवेन की तरह। अब सार्धम के साथ यहाँ पर इन्होंने छवीं विभक्ति लगाई हुई है, हमें कौन सी लगानी है? तीसरी विभक्ति, रामेन। सीता रामेन सार्धम गच्छति, पत्नी पत्यु साकम बचती। अब यहाँ पर उन्होंने छवीं विभक्ति लगाई हुई है, हमें साकम के अर्थ में तीसरी विभक्ति लगानी है, क्या बनेगा? पत्या, पत्नी पत्या साकम बसती। सीता रामस्य समम वनम गच्छति, समम के कारण तीसरी विभक्ति लगनी चाहिए, यहाँ पर उन्होंने छवीं लगाई हुई है, तो क्या बनेगा? रामेन, सीता रामेन समम वनम गच्छति। दास्ता मनस्य समानः अस्ति, दास्ता यहाँ पर समानः के अर्थ में तीसरी व्यक्ति का प्रयोग होगा, तो क्या बन जाएगा? मरनेन, दास्ता मरनेन समानः अस्ति। आगे आ गया किमतम कन्यो बधिरा अस्ति, अंगों के विकार में तीसरी व्यक्ति का प्रयोग होता है, तो क्या आएगा यहाँ पर? कर्णाभ्याम, किमतम कर्णाभ्याम बधिरा अस्ति। फिर आगे नमः के अर्थ में चौथी व्यक्ति का प्रयोग होता है, इन्होंने दूसरी लगाई है, तो हमें क्या करना है? वासुदेवाय, वासुदेवाय नमः। भगवंतम शंकरम नमः, भगवंतम शंकरम नमः। भगवते शंकराय नमः, नमः के साथ में चौथी व्यक्ति, भगवते शंकराय नमः। ब्राह्मणम स्वस्ति, तो स्वस्ति अर्थ में चौथी व्यक्ति, ब्राह्मणाय स्वस्ति। निरुपम स्वस्ति, निरुपाय स्वस्ति, स्वस्ति का अर्थ में चौथी व्यक्ति, निरुपाय स्वस्ति। आगे है इंद्रम स्वाहा, तो यहाँ पर क्या आएगा? इंद्राय स्वाहा। शिवम स्वाहा की जगह पर शिवाय स्वाहा। अध्यापक शिष्य क्रुध्यति, तो क्या आएगा यहाँ पर? शिष्याय, कृत के साथ में चौथी व्यक्ति शिष्याय। अब कुप के साथ में चौथी व्यक्ति, तौ रमेशाय कुपयते। त्वम रामम स्वर्णम यशसि, अब जिसको चीज दी जाए उसमें चौथी व्यक्ति का प्रयोग होता है, दा धातु में चौथी व्यक्ति, तो यह क्या बनेगा? रामाय, त्वम रामाय स्वर्णम यशसि। कृषका लोकान अन्नम यशंति, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? लोकेभ्य, लोक की चौथी व्यक्ति का बहुवचन लोकेभ्य। बालान मिष्टान्नम रोचते, बाले, यहाँ पर बाल का बहुवचन क्या बनेगा? यहाँ पर बालान का लिखा है ना, दूसरी का बहुवचन लगा, हमें चौथी का बहुवचन बालेभ्य, जैसे देवेभ्य, देवेभ्य बालेभ्य मिष्टान्नम रोचते। तो ये हमने सेंटेंस कर लिए हैं। अब हमें जो हमने किया है इनको तेज स्पीड से ऐसे पढ़ लेते हैं। अलम कोलाहलम की जगह अलम कोलाहलेन, तुम औषधिम दुग्धस्य की जगह दुग्धेन। सीता रामस्य सार्धम गच्छति, सीता रामेन सार्धम गच्छति। पत्नी पत्यु साकम गच्छति की जगह पत्नी पत्या साकम बसति। सीता रामस्य वनम गच्छति की जगह सीता रामेन आएगा। दास्ता मरनस्य की जगह मरनेन आ जाएगा, तो क्या बनेगा? दास्ता मरनेन समाना अस्ति। किम तवम कर्ण्यो बधिरासि, किम तवम कर्णाभ्याम बधिरासि, ये सेंटेंस बनेगा। वासुदेवम नमः, वासुदेवाय नमः। भगवंतम शंकरम नमः, भगवते शंकराय नमः। ब्राह्मणम स्वस्ति, ब्राह्मणाय स्वस्ति। नृपम स्वस्ति, नृपाय स्वस्ति। इंद्रम स्वाहा, इंद्राय स्वाहा। शिवम स्वाहा, शिवाय स्वाहा। अध्यापक शिष्य क्रुध्यति, अध्यापक शिष्याय क्रुध्यति। तौ रमेशम कुप्यते की जगह तौ रमेशाय कुप्यते। त्वम रामम स्वर्णम यशसि जगह त्वम रामाय स्वर्णम यशसि। कृषका लोकान अन्नम यशंति, क्या आएगा? लोकेभ्य, लोकान की जगह पर लोकेभ्य। बालान मिष्टान रोचते, क्या आ जाएगा? बालेभ्य, बाल की जगह बालेभ्य। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य अवश्य करें, ताकि मैं आगे भी संस्कृत विषय से संबंधित ज्ञानवर्धक वीडियो बनाकर YouTube पर पोस्ट करता रहूं। कृपया मेरे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।